अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना उमर वसीम पंसोता आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, कभी आपने सोचा कि वो इंसान या वो आपका दोस्त अज़ीज़ आपको क्यों अच्छा लगता है, जो अमूमन आपसे गिले शिकवे नहीं करता। अगर आपने उसके साथ कोई कमिटमेंट की हुई है और उसके बावजूद भी आप देर से पहुंचते हैं तो वो आपसे नाराज़ नहीं होता, बल्कि उसका इज़हार इस तरह कर लेता है कि आपसे मैं तवक्को कर रहा था कि आप इस वक्त तक पहुंच जाएंगे, या उसका बिल्कुल वो इजहार नहीं करता, तो आपको वो इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह वो पॉजिटिव थिंकिंग है। बुनियादी तौर पे पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर नेकी को बढ़ा देती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि आप अपने अंदर पॉजिटिवनेस भी बढ़ते जाएं और नेगेटिविटी भी उसके साथ साथ ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन इस्लाम या हमारे यहाँ जो दीनी साइकोलॉजी कहती है कि आप अपने अंदर अपनी अना को ख़त्म कीजिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ रुकावट बनती है वो इंसान की खुद अपनी अना बनती है, यानी उसके अंदर का नफ्स होता है जो उसको किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्टिंग करने देता, बल्कि किसी के बारे में अच्छी राय कायम नहीं करने देता। इसीलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। बदगुमानी यानी किसी के बारे में बुरी राय रखना। बदगुमानी के पीछे बेसिकली इंसान की अना होती है, ईगो होती है, जो उसको स्टैंड बाय करती है और वो एक अच्छी सोच को आप तक नहीं आने देती। अच्छी सोच से, मस्बत सोच अपनाने से नेकी को कैसे फ़ायदा मिलता है? बुनियादी तौर पर जब आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग या नेकी की आप बात सोचते हैं या करते हैं या किसी के बारे में नेक सोचते हैं, तो आपके अंदर आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। यानी आपको गौर व फिक्र करने में, दूसरे के बारे में तजस्सुस, दूसरे के बारे में बुग़्ज़ और हसद का जज्बा ख़त्म होता है, जिसके नतीजे के अंदर आपके दिमाग के वो सेल्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं जो अमूमन हालत में नहीं होते, और इसके नतीजे में आपकी तख्लीकी और तसव्वुराती सलाहियतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर होता ये है कि ये ज़ाहिर प्रैक्टिस की बात है, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी पे बेपनाह असरात पड़ते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी फील करते हैं। इसको कंटिन्यू करने से आपको दुनियावी फ़ायदा तो जो मिलेगा, लेकिन असल फ़ायदा आपको नेकी में मिलेगा कि आप नेकी के अंदर आपका रुझान बढ़ जाएगा। यूँ हमारी रूह की लताफत बढ़ने लगती है और उसकी कसाफत कम होने लगती है, और इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सुकून भी महसूस करता है और ये सुकून दूसरों में भी बांटना शुरू कर देता है। उम्मीद है आप इस रमज़ान में पॉजिटिव थिंकिंग से इब्तिदा करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेंगे। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।